तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राप्ति भुगतान खाता होता है। प्राप्ति भुगतान खाता कैसा होता था हमारा, जो रियल अकाउंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गैर व्यापारिक संस्था द्वारा क्या बनाया जाता है, तो गैर व्यापारिक संस्था द्वारा क्या बनाया जाता है, आय व्यय खाता। ठीक है ना, गैर व्यापारिक संस्था अपने यहाँ पे क्या बनाती है, आय व्यय खाता बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आते हैं तो प्राप्ति भुगतान खाते का शेष क्या दर्शाता है, प्राप्ति भुगतान खाते का शेष दर्शाता है नगद व बैंक शेष। ठीक है ना, जो कि बैलेंस शीट के नाम से दर्शाया जाता है, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक बोलते हैं इसको। अब आय व्यय लेखा किसके द्वारा बनाया जा रहा है, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है ना। और आय व्यय खाता होता कैसा है, आय व्यय खाता होता है हमारा नाम मात्र का, जिसमें कि लाभ या आय और हानि और व्यय से संबंधित होते हैं, वो हमारे नाम मात्र के खाते होते हैं। आय व्यय खाते का शेष क्या दर्शाएगा, आय व्यय खाते का शेष दर्शाता है हमारा सरप्लस और डेफिशिएंसी को। ठीक है ना, सरप्लस और डेफिशिएंसी को दर्शाता है, यानी कि इसमें जो अंतर की राशि आएगी वो सरप्लस डेफिशिएंसी होगी। वहीं पे अगर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, तो वहां पे हमारी बैंक में शेष या नगद शेष दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज कितना होता है, फिक्स रेट 6%। ठीक है ना, जो भी उन्होंने ऋण दिया फर्म को। कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार सदस्यों की संख्या साझेदारी संस्था में कितनी हो सकती है, 50। ठीक है ना, अधिकतम 50। लेकिन कंपनी अधिनियम 2014 के नियम अगर लागू नहीं होते हैं तो वहीं पे ये संख्या कितनी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है ना, अब साझेदारों के चालू खाते का शेष सदैव कैसा होता है, क्रेडिट भी शेष हो सकता है, डेबिट शेष भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी शेष हो सकता है। साझेदारी समझौते के अभाव में अगर पूंजी पर ब्याज नहीं दे रखा उन्होंने साझेदारी समझौते में, तो ये भी 6% हो जाएगा, है ना, अगर कोई एग्रीमेंट उनमें आपस में नहीं कर रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज होता है उनका फायदा, उनकी आय होती है। ठीक है ना, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज जो होता है, यानी कि वो तो हो गई फर्म की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आहरण पर व्यय किधर लिखा जाता है, आहरण पर व्यय लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पक्ष में। वहीं पूंजी पर ब्याज की अगर हम बात करते तो पूंजी पर ब्याज डेबिट साइड में आता है प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है ना, ख्याति क्या होती है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है जो कि दिखती नहीं है, केवल महसूस कर सकते हैं हम इसको, है ना, क्योंकि बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष की ओर लिखी जाती है। अब ख्याति का सबसे अधिक मूल्य किसका होता है, ख्याति का सबसे अधिक मूल्य होता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का। ठीक है ना, ख्याति का मूल्य निकालने की भारित औसत लाभ विधि कब उपयुक्त होती है, जब लाभ हमारा घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, तब जो वो ज्यादा उपयुक्त होती है ना, जिसको कि बोलते हैं